हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला बाय अश्विनी। और आज की वीडियो में करेंगे क्लास 6 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे वाज रिस्पेक्टिवली दिस। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल 4 days। तो ये एक वर्ड प्रॉब्लम है और इसमें कहा गया है कि किसी एक स्कूल में एक बुक एग्जीबिशन कंडक्ट किया गया था जिसमें 4 days तक जो नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड आउट हुई है वो हमें गिवन है। लाइक नंबर ऑफ टिकट्स जो फर्स्ट डे पे सोल्ड हुई है वो है 1094, सेकेंड डे पे 1812, ऑन थर्ड डे इट वाज 2050 एंड लास्ट डे पे 2751 नंबर ऑफ टिकट्स वर सोल्ड। So they are asking find the total number of tickets sold on all 4 days. So all together total number of tickets कितनी सोल्ड हुई है चारों दिन में मिला के वो हमको कैलकुलेट करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम है तो स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है। सो हमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन है इसी का हम स्टेटमेंट लिखते हैं। तो 1094 क्या है, नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे। सो वी विल राइट नंबर ऑफ टिकट्स sold on first day. So number of tickets sold on first day हमें given है 1094। इसी तरह से number of tickets sold on second day हम लिख लेंगे। second day पे number of tickets sold हुई है 1812। then number of tickets sold on third day पे number of tickets sold हुई है 2050 and on fourth day it was 2751, right? And they are saying कि find total number of tickets. So total number of tickets sold on all 4 days. अब देखो, जब भी हम किसी चीज़ का टोटल कैलकुलेट करते हैं तो टोटल के लिए हमको सारी वैल्यूज़ को ऐड करना होता है। जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ डे पे ये पर्टिकुलर नंबर ऑफ टिकट सोल्ड की गए हैं, तो टोटल कितनी टिकट सोल्ड हुई है उसके लिए हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। 7, 9, 10, 15 एंड 5 आर 20, 8 and 2, 7 and then this is also 7. So total number of tickets sold on all 4 days is 7707 tickets. 7707 total tickets sold हुई है book exhibition के लिए। Okay, this was question number 1. Now move to question number 2. Question number 2 is Shekhar is a famous cricket player. He has so far scored 6,980 runs in test matches. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs he need? So they are saying कि शेखर एक क्रिकेट प्लेयर है और शेखर ने अब तक टेस्ट मैचेस में टोटल 6,980 का स्कोर कंप्लीट कर लिया है और शेखर की विश है कि वो 10,000 रन टोटल स्कोर कर ले। तो उसको कितने रन और चाहिए 10,000 स्कोर करने के लिए? मतलब अभी 6,980 रन है और 10,000 तक पहुंचना है, तो 6,980 के ऊपर और कितने रन्स चाहिए 10,000 तक पहुंचने के लिए? देखो, सपोज करो, एक इजी एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मैंने कहा कि मेरे पास 4 चॉकलेट्स हैं, ओके, और मैं चाहती हूँ कि मेरे पास टोटल 10 चॉकलेट्स हो जाए। तो मुझे 4 से 10 तक जाने में कितनी चॉकलेट्स और चाहिए होंगी? 6 चॉकलेट्स, राइट। कैसे कैलकुलेट किया? 10 में से हमने 4 को सब्ट्रैक्ट कर लिया तो 6 चॉकलेट आया, राइट। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने कहा मेरे पास 2 पेन है, 2 ब्लू पेन है, पर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास 5 ब्लू पेन्स हो जाए। सो 2 पेन्स और 5 पेन्स तक हमें पहुँचना है। तो कितने 2 में कितने पेन और चाहिए ताकि मेरे पास 5 हो जाए? 3 पेन और चाहिए ना, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लो तो 3 आंसर आएगा। तो मुझे 3 पेन और चाहिए, तब जाके मेरे 5 पेन हो जाएंगे। तो ठीक इसी तरह से 6,980 रन स्कोर हो चुका है और हम चाहते हैं कि 10,000 स्कोर हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कितने और रन चाहिए इसमें? उसके लिए हम 6,980 को 10,000 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ऑलराइट, देखो आंसर हो जाएगा
शेखर हैज़ स्कोर्ड, फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारा रहेगा वो बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन में से लिख लेंगे हम. शेखर हैज़ स्कोर्ड 6,980 रन. ठीक है, और शेखर कितने रन पूरे कंप्लीट करना चाहता है? ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन्स, है ना. तो अब कितने रन और चाहिए उसको? ठीक है, सो रन्स ही नीड, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 10,000 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 6,980 को. ठीक है, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और आंसर लिख लेंगे 0, 2, 0, 3, 3020 runs. So Shekhar need 3,020 more runs to complete 10,000 runs. Alright? Now let's move on to next question. Question number 3. Question number 3 is, in an election, the successful candidate registered 577,500 votes. इसको कैसे रीड करेंगे? 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh. So कैंडिडेट ने कितने वोट रजिस्टर्ड किए हैं? 5,77,500. And his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? तो क्वेश्चन में कहा गया है कि कहीं किसी स्टेट में इलेक्शन हुए होंगे जिसमें जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है, यानी जो जिसने उस इलेक्शन को जीता है, उसने टोटल कितने वोट सिक्योर किए थे? उसके हिस्से में 5,77,500 वोट्स आए हैं जो कैंडिडेट जीता है. और जो उसका नियरेस्ट राइवल था, यानी कि जो हार गया है लेकिन बिल्कुल उसके टक्कर का था, उसके करीब था, उसके कितने वोट रजिस्टर्ड हुए? 3,48,700. देखो काफ़ी कम है, काफ़ी डिफरेंस है. तो बोला है बाय व्हाट मार्जिन डिड सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन. तो कितने मार्जिन से, यानी कि कितने वोट के गैप से सक्सेसफुल जो कैंडिडेट हुआ है वो जीत गया, कितने वोट के गैप से वो जीता है. तो गैप निकालने के लिए हम क्या करेंगे? मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए हम ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, तो इसका आंसर हम फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं? इसमें हम लिख सकते हैं, हमारा पहला स्टेटमेंट होगा द सक्सेसफुल कैंडिडेट सिक्योर्ड, है ना. फर्स्ट स्टेटमेंट जो इसके लिए बनेगी, द सक्सेसफुल कैंडिडेट सिक्योर्ड. तो जो जीत गया है उसके वोट्स है 577,500. एंड हिज राइवल सिक्योर्ड, यानी जो बिल्कुल बराबर टक्कर से चल रहा था उस कैंडिडेट के हैं 3,48,700 वोट्स. ठीक है, अब बोला हुआ है कि कितने मार्जिन से जो है कैंडिडेट विन किया है. सो द कैंडिडेट विन बाय द मार्जिन, कितनी मार्जिन से जीता है उसके लिए हम इन्हें क्या करेंगे? गैप निकालना है, तो उसको हम कर लेंगे सब्ट्रैक्ट. तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0, 0, दिस विल बी 15, 15 minus 7 is 8, this will become 6 and 6 का 16 हो जाएगा, 16 minus 8 is again 8, ये हो जाएगा हमारा 6, 6 minus 4 is 2, और ये 4 minus ये हमारा हो जाएगा 4 minus 5, 5 minus 3, ठीक है, 5 minus 3, 228, 800. So 2,28,800 votes. ये हो गया हमारा दोनों के वोट्स के बीच का मार्जिन जो हमको कैलकुलेट करना था. ऑलराइट, चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ रुपीज 2,85,891 in the first week of June and books worth rupees 4,768 in the second week of the month. How much was the sale for the 2 weeks together? In which week was the sale greater and by how much? So कीर्ति बुक स्टोर से जून के फर्स्ट वीक में जो बुक सोल्ड हुई है उसका टोटल अमाउंट रहा है 2,85,891, और सेकेंड वीक में जितनी भी बुक सेल हुई है, सोल्ड हुई है, उसका जो टोटल प्राइस रहा वो ये दिया हुआ है. ओके, सो हाउ मच वाज द सेल फॉर द 2 weeks टुगेदर. तो दोनों ही हफ्तों की टोटल सेल कितनी रही है वो हमें निकालना है. सो टोटल के लिए हम क्या करते हैं? हमेशा ऐड करते हैं. देन बोला है इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच. अच्छा, ये फर्स्ट वीक की सेल है और ये सेकेंड वीक की सेल है,
तो दोनों ही वीक में से कौन से वीक में सेल ज़्यादा रही है वो बताना है, और कितनी ज़्यादा रही है दूसरे वाले हफ्ते से वो भी बताना है। ऑलराइट, सो इसको करते हैं हम स्टार्ट। आंसर 4। फर्स्ट स्टेटमेंट हम क्या लिख लेंगे, बुक सोल्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून, है ना, ये हमें दिया हुआ है। बुक्स सोल्ड इन फर्स्ट वीक ऑफ जून। सो जून के फर्स्ट वीक में हमारे पास है 2,85,891 रुपीज़ की बुक सोल्ड हुई है। एंड बुक सोल्ड इन सेकेंड वीक ऑफ जून, सेकेंड वीक में क्या है 4,07,68। अब हमें बोला है कि दोनों ही वीक की मिला करके टोटल सेल कितनी रही है। सो टुगेदर सेल इज इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड कर लेंगे हम, सेल टुगेदर। सो सेल टुगेदर इनको ऐड करके हमारे पास आ जाएगा 8 + 1 9, 9 + 16 1 कैरी। इसको आप अपने आप ऐड कर लेंगे। ओके, 6,86,659 रुपीज़, ये हमारी टोटल सेल हो जाएगी 2 वीक की। क्लियर। अब नेक्स्ट हमने बोला है हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर, ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर, अच्छा कौन से वीक में सेल ग्रेटर है। देखो दिस इज 2 लाख समथिंग एंड सेकेंड वीक में 4 लाख समथिंग है, तो ऑब्वियसली हमें पता चल रहा है कि जो 4,07,68 है वो ग्रेटर है 2,85,891 से, यानी कि सेकेंड वीक में सेल क्या है ज़्यादा है। और कितनी ज़्यादा उसके लिए हम क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सो वी विल राइट कि इन सेकेंड वीक ऑफ जून सेल वाज ग्रेटर, है ना, जून की सेकेंड वीक में सेल ज़्यादा रही है। और कितनी ज़्यादा उसके लिए हम क्या करेंगे, हम दोबारा से कैलकुलेट कर लेंगे। सेकेंड वीक का हम लिखेंगे पहले 4,07,68 और फिर लिखेंगे हम फर्स्ट वीक का। फर्स्ट वीक का टोटल सेल है 2,85,891 रुपीज़। और हमको क्या निकालना है कि कौन से सेल में कौन से वीक में सेल ज़्यादा हुई है, कितनी ज़्यादा हुई है। उसके लिए हम कर लेंगे इसको सब्ट्रैक्ट। 8 - 1 7, इसे आप लोग फिर से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे अपने आप, सब्ट्रैक्शन सभी को आता है। ओके, 1,14,877 रुपीज़। सो जून के सेकेंड वीक में जो है सेल ज़्यादा हुई है जून के फर्स्ट वीक से, और कितनी ज़्यादा हुई है 1,14,877 रुपीज़ मोर हुई है। क्लियर, ये है क्वेश्चन नंबर 4। सो जब टोटल की बात करते हैं कि टोटल सेल कितनी हुई है दोनों वीक में, तो हम ऐड करेंगे। और अगर पूछा जाता है कि दोनों ही वीक में सेल में कितना डिफरेंस है, यानी कौन से वीक में सेल ज़्यादा हुई है दूसरे वाले वीक से और कितनी ज़्यादा हुई है, तो उसके लिए हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटर्न यूजिंग द डिजिट्स 6, 2, 7, 4, 3 ईच ओनली वंस। इस क्वेश्चन में हमें देखो टोटल कितनी डिजिट्स दी गई है, हमें इस क्वेश्चन में दी गई है 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 डिजिट्स दी गई है। और बोला है कि इन 5 डिजिट्स का यूज़ करके हमको एक ग्रेटेस्ट 5 डिजिट और एक लीस्ट यानी कि स्मॉलेस्ट, एक ग्रेटेस्ट 5 डिजिट और एक स्मॉलेस्ट 5 डिजिट का नंबर बनाना है इन 5 डिजिट का यूज़ करके। लेकिन इनमें से कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। बोला गया है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन ओनली बी रिटर्न यूजिंग दीज डिजिट ईच ओनली वंस। ईच ओनली वंस का मतलब हर एक डिजिट को सिर्फ एक बार यूज़ करना है। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व करने से पहले हम डिजिट बना लेते हैं, अपना एक नंबर बना लेते हैं। सो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर जो आप इनका यूज़ कर, इन डिजिट्स का यूज़ करके बना सकते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर क्या जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर हमेशा ग्रेटेस्ट डिजिट से शुरू होता है, यानी कि 7 से। फिर हम स्मॉलर डिजिट की तरफ चलते जाएंगे, यानी 7 के बाद 6, 6 से छोटा हमारे पास 4 है, देन 3, देन 2, 6, 7, 6, 4, 3, 2, ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। ऐसे ही हम बना लेंगे स्मॉलेस्ट नंबर भी। अब स्मॉलेस्ट नंबर शुरू होता है सबसे छोटे नंबर से, यानी कि हम इसी नंबर को पूरा रिवर्स में लिख देंगे 2, 3, 4, 6, 7। देखो 5 डिजिट का है 1, 2, 3, 4, 5,
1 2 3 4 5 और कोई भी डिजिट इनमें रिपीट नहीं हो रही है. सो ये हो गया ग्रेटेस्ट, ये हो गया स्मॉलेस्ट 5 डिजिट का नंबर जो हमने इन डिजिट्स को यूज़ करके बनाया है. अब करना क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दम. तो अब हमें इनके बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करना है. सो हमें बोला गया है कि कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर. उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर के बीच का हम डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं. सो देखो 2 - 7 नहीं होगा, ये हो जाएगा 12. 12 - 7 हो गया हमारे पास 5. अच्छा, फिर से कैलकुलेशन सबको आती करनी, सब्ट्रैक्ट करना, तो मैं ये कर रही हूँ, आप अपनी तरफ से कर लेना. 6 9 2 and 5. सो 1s 10s 100 1000 10,000, ये हो गया 52,965. ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट के बीच का ये डिफरेंस आ गया है. क्लियर? नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज a machine on an average manufactures 2,825 screws a day. How many screws did it produce in the month of January 2006? तो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जहाँ पे स्क्रू मैन्युफैक्चर किए जाते हैं मशीन से, और एक दिन में 2,825 स्क्रू मैन्युफैक्चर हो जाते हैं. तो बोला गया है 2006 के जनवरी मंथ में कितने स्क्रू मैन्युफैक्चर हो गए होंगे. देखो अब ये 2006 देख के यहाँ पे पजल नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जनवरी किसी भी मंथ का हो, जनवरी किसी भी ईयर का हो, है ना, किसी भी साल का जनवरी हो, जनवरी में हमेशा 31 डेज ही होते हैं. दिस इज फिक्स्ड. चाहे 2006 बोला जाए, हमें 2010 बोले, या करंटली 2023 चल रहा है, तो जनवरी में हमेशा 31 डेज ही होते हैं. सो इट डजेंट मैटर आपको यहाँ पे 2006 आता है या इस तरह के क्वेश्चंस में ईयर चेंज होके भी आ सकता है. जनवरी का मतलब आपको 31 डेज ही समझना है. तो अगर वन डे में 2,825 स्क्रू प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो जनवरी मीन्स 31 डेज में कितने स्क्रू प्रोड्यूस होंगे, ये हमको कैलकुलेट करना है. ठीक है. सो आंसर में हम इसका स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, स्क्रू मैन्युफैक्चर्ड इन वन डे, है ना. हम लिख लेंगे स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड. अब मैन्युफैक्चर की प्रोड्यूस भी लिख सकते हैं. स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन वन डे, एक दिन में कितने हुए थे, 2,825 स्क्रू. और बोला है जनवरी में कितने होंगे, दैट मीन्स स्क्रू मैन्युफैक्चर्ड इन 31 डेज. आपको जनवरी का मतलब 31 लेके चलना है. तो इस केस में हम क्या करेंगे, एक दिन का 2825 है, 31 डेज का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2825 मल्टीप्लाई बाय 31. ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे. 1 8s are 8, 1 2s are 2, 10 3 5s are 15, 3 2s are 6 1 7, 3 8s are 24, 3 2s are 6 and 7 8. ऑलराइट, इनको ऐड करके आएगा 87,575, यानी कि 1s 10s 100, 1000 10,000, 87,575 स्क्रूज प्रोड्यूस्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी. अच्छा, जनवरी बोला था तो हम क्या करते हैं, एक लास्ट स्टेटमेंट लिख लेंगे कि स्क्रूज प्रोड्यूस इन मंथ ऑफ जनवरी. Screws produced in month of January equals to 87,575. Alright, this is question number 6. So I hope आपको ये 6 questions clear हो गए होंगे अच्छे से. इसके बाद की जो word problems है वो हम next video में करेंगे. Clear? तब तक के लिए goodbye everyone.